चलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा। इस मेथड में हम बहुत ही बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे। कहने का अर्थ है कि इसमें सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। उसके बाद हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो वैसे स्क्वायर्स जिनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, जिनमें हमें डेसिमल्स का यूज नहीं करना होगा, इजिली वो हमें उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को मिलेगा। वैसे नंबर भी होंगे हमारे पास इस मेथड में जिनमें हमें डेसिमल्स का यूज करना होगा। मतलब डेसिमल का यूज करना भी हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में सीखेंगे। और हम डेसिमल का यूज इसमें कैसे करते हैं इसे भी अच्छे तरीके से जानेंगे। या पहले से ही अगर स्क्वायर रूट वाले नंबर में पहले से ही डेसिमल दिया गया हो तो वैसे क्वेश्चंस को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें भी हम सीखेंगे। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि इसमें इस मेथड से स्टूडेंट्स लोग को बनाने में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मेरा ये प्रयास होगा कि मैं इसे बेसिक से लेकर अपर लेवल तक ले जाऊं और बहुत ही आसानी से ले जाऊं ताकि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम चलते हैं अब अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ बातें कि जब हमें डिवीजन का प्रोसेस मिलता है तो जो नॉर्मल डिवीजन हम पहले से करते आ रहे हैं उनमें क्या है कि हमें पहले से और डिवाइजर, जिसे हम हिंदी में भाज्य और भाजक दोनों ही डिसाइडेड होता है। जैसे 25/15 तो हम जैसे लिखेंगे यहां 15 आएगा, यहां 25 क्योंकि ये डिवाइजर का प्लेस है और ये डिविडेंड का प्लेस है तो हमने यहां डिविडेंड लिखा और ये हमारा डिवाइजर लिखा। तो 15 और 25 दोनों डिसाइडेड है कि भाग किस में लगाना है और भाग किस से लगाना है। और ध्यान रहे इसमें क्या है, स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हम भाग लगाने वाले सिंबल्स को पहले दो लाइंस को लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और उनके भी जैसे 400 को यदि हमें डिवाइड लगाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो यहां सिर्फ हमें डिसाइडेड होता है, हमारा डिविडेंड डिसाइडेड होता है, हमें यहां डिवाइजर खुद डिसाइड करना होता है। तो डिवाइजर मेरा होगा क्या, तो डिवाइजर हमेशा 0 से लेकर 9 के बीच में ही होगा। जीरो से लेकर 9 तक ही हमारा क्या होता है, डिवाइजर होगा। अर्थात हम कभी भी डिवाइड लगाएंगे तो 0 से लगा सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, मतलब 9 तक ही डिवाइड हमें लगाना है। और जिस संख्या से हम डिवाइड लगाएंगे इस प्रोसेस में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में, चूंकि हमें जनरली क्या पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है। और स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दी गई संख्या में उसी से उसको गुना कर दीजिए। जैसे 6 का स्क्वायर तो 6 को 6 से गुना कर दीजिए, 36 आएगा, वो 36 6 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर वाली प्रॉब्लम में है तो हमें जिस संख्या से यहां डिसाइड करना है कि किससे डिवाइड करना है हमें, और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उतना ही टाइम्स उसमें हम क्या करेंगे, हम गुना करके ही यहां पर लिखना है। ये जो मैं बोल रहा हूं मैं एग्जांपल से करके दिखाता हूं, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब आइए कि जैसे कि मान लीजिए हमें रूट अंडर 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो 625 तो यहां हम लिखेंगे और इसमें एक रूल आपको बनानी है कि राइट हैंड तरफ से, वंस प्लेस की तरफ से पीछे की तरफ आना है, हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है और पेयरिंग लगाकर जाना है।
पेयरिंग लगा कर आना है। यदि पेयरिंग नहीं लगी अंतिम वाली नंबर में तो हम उसी नंबर में पहले क्या करेंगे, डिवीजन लगाएंगे। जैसे एक नंबर लिखा हो 8464, अब पीछे से पेयरिंग लगाएंगे तो ये पेयरिंग लगेगी, ये पेयरिंग लगेगी, तो यहां तो पेयरिंग लग गई। फिर यहां होता 16758, ये पेयरिंग लगा, ये पेयरिंग लगा, इसमें तो पेयरिंग नहीं लगा। तो पीछे से राइट हैंड की तरफ से हमें इसमें पेयरिंग लगाकर आना है। यदि पेयरिंग लग गई तो अच्छी बात, और नहीं पेयरिंग लगी तो और अच्छी बात, क्योंकि वहां डिवीजन लगाने के लिए हमें सिर्फ एक ही डिजिट मिल जाएगा। और पेयरिंग लगेगी तो डिवाइड लगाने के लिए हमें 2 डिजिट में काम करना हो जाएगा। अब यहां देखें हम तो डिवाइड किससे लगाना है, तो डिवीजन का क्या रूल हमने पढ़ रखा है कि हम जो डिवाइजर है उससे जब डिविडेंड में भाग लगा रहे हैं या तो एग्जैक्ट वो मिल जाना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा कम, इससे लो जो छोटी संख्या होगी, जस्ट जो छोटी संख्या होगी उसे लिखना है हमें यहां। अब यहां पर दोनों काम करना है हमें, डिवाइजर भी खुद डिसाइड करना है। अब यहां से डिवाइजर 0 आप डिसाइड करेंगे तो 0 से ही हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या कहां, यह 6 में ही हमें डिवाइड लगाना है, 6 में हमें डिवाइड लगाना है। अब मैं 1 लिया तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो अभी भी हम 6 से बहुत पीछे हैं। फिर हम 2 पर चेक करते हैं, अगर हमने 2 लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारे पास 4 होगा। 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो कुछ इसके करीब आए। एक अगला नंबर से फिर चेक करें, 3 से चेक करें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। मतलब देखिए मैंने डिवाइजर डिसाइड किया 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया। यही इसमें काम करना है आपको, डिवाइजर डिसाइड करें पहले 0 से 9 के बीच में, और मल्टीप्लाई भी हमेशा उसी में कर मतलब उतना ही टाइम हमको पढ़कर उसका पहाड़ा, उसका टेबल तब काम करना है। तो 3 का 3 9 हो जाएगा। तो ये 9 जब हुआ तो इससे ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो तो हमको भाग किससे लगाना पड़ेगा, तो 2 से लगाना पड़ेगा। देखते चलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां 2 से जब डिवाइड लगेगा तो इसमें 2 भी आपको फिर दोबारा लिखना है, इसमें 2 बार लिखना है। जिस संख्या से हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे। इसे याद रखने का तरीका कि हम काम किसमें कर रहे हैं, स्क्वायर में काम कर रहे हैं। स्क्वायर हमेशा जोड़ा में होता है। तो अब यहां से इसमें हमेशा जो भी हम नंबर लिखेंगे उसमें हमें जोड़ने का काम करना है, एडिशन का काम करना है, एडिशन का वर्क होगा। अब यहां मैं लिखूंगा 4, और इसमें जो नॉर्मली घटाने का वर्क होता है, सब्सट्रैक्शंस का वर्क होता है, वही करना है। 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा, तो 2 होगा। फिर ये जो नेक्स्ट है नॉर्मल डिवीजन में सिर्फ एक संख्या नीचे उतरती है, 2 5 2 है, 2 2 जा 4, 1 बचा, और एक डिजिट यहां नीचे उतरती है 2। लेकिन इसमें क्या होती है, हमने पेयरिंग लगा कर आया है तो नंबर यहां 1 नहीं उतरती है, 2 डिजिट एक साथ उतरती है। यहां पर हम अपना क्वेश्चन लिखते जाएंगे 2। अब यहां से 2 2 ये हुआ 4, ऐड करने पर आया 4। अब फिर हमें इन सभी में से कोई एक हमारा क्या करना है, डिवाइजर डिसाइड करना है। ध्यान रहे कि उसमें से कोई एक डिवाइजर डिसाइड करना है, लेकिन पहले से यहां 4 है। जैसे ही कोई डिवाइजर यहां मैं डालूंगा तो वो 45 हो जाएगा, 2 डालूंगा तो 42 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डिवाइजर मैंने यूज किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने 5 डिवाइजर यूज किया तो मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 6 डिवाइजर यूज किया मैंने तो मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान रहे, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब इसमें हमें कौन सा डिवाइजर डिसाइड करना है वो पहले सोचना होगा। जनरली जब लास्ट में 5 हो तो हम ध्यान रहे, और वो इंड कर रहा हो तो हम जनरली 5 ही डिवाइजर के रूप में सेलेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 ही सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये प्रोसेस लास्ट करना चाहिए, ये लास्ट का उतरा हुआ है,
ये लास्ट का 25 नीचे उतरा है, तो ही आप ऐसा करेंगे। हालांकि इसके बीच में मैं बताऊंगा कि कैसे तुरंत पकड़ना है कि मेरा डिवाइजर कौन होगा, ये भी मैं तरीका बताऊंगा। पहले से बेसिक से समझे हम लोग। तो 5 हमने यूज किया, तो 5 मैं यहां लिखूंगा, फिर 5 से ही हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 आएगा, यह 5 लिख देंगे, इसमें आपको ऐड करके लिख देना है। लिखेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट 0 आ गया। तो ओवरऑल 0 आने के बाद ये मेरा जो नंबर होता है 625 या जो भी नंबर होगा यहां, वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जैसे ही हम यहां पे लिख देंगे, निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 625 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 25 होगा। कुछ एग्जांपल्स हम और करेंगे, तब जाके हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है 18225 18225 का एग्जांपल लिया है हमने। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो सिंबॉलिक हम इसे लिख दें। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो जोड़ा लगाना है। राइट हैंड की तरफ से, वंस प्लेस की तरफ से ये जोड़ा लगाएंगे, तो ये जोड़ा लग गया, ये 2 5 पर जोड़ा लगा, फिर ये 2 8 पर जोड़ा लगा, 1 मेरा बच गया। जब बच गया तो पहला डिवीजन मेरा उसी में होगा, इसी 1 में ही डिवाइड करना है। अब जरा सोचिए, इसमें से डिवाइजर डिसाइड करेंगे हम। तो डिवाइजर डिसाइड करने के लिए बारी बारी से आप ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब आप 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। जरा हम थिंक करें यहां कि हमारे पास डिवाइड लगाने के लिए सिर्फ 1 है, और जो डिवाइजर है उन दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो 1 1 आ रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है। तो हम भाग किससे लगाएंगे, पहले 1 से ही लगाएंगे। तो 1 से डिवाइड लगाया, यहां फिर से 1 रिपीट करना है हमें। इस पार्ट में हमें एडिशन का काम करना है। 1 1 हमने जोड़ा, कितना आया, 2 आया। 1 यहां पर, यहां क्वोशंट हमें लिखते जाना है सिर्फ। ये 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करके 0, और इसमें एक संख्या नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 उतार दें। जो जोड़ा लगाए हुए थे, जो पेयरिंग किए हुए थे, वो दोनों नंबर एक साथ आएगा। 8 2 हमने ऐड कर दिया। अब फिर से इसमें डिवाइड लगाने की बात होगी। तो जैसे हम डिवाइड लगाएंगे, किसी डिवाइजर का डिसीजन जब वहां से हम लेंगे, तो जो भी नंबर ले हम, तो ये हम यहां 1 रखेंगे तो ये 21 हो जाएगा। लेकिन जब 1 डिवाइजर डिसाइड किया तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 डिवाइजर मैं डिसाइड करूंगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 2 रखने से ये 22 हो जाएगा। यदि मैं इस 2 के साथ 5 को रखूं, 5 को डिवाइजर डिसाइड करके रखूं, तो ये 2 5 मिलकर 25 हो जाएगा। लेकिन चूंकि 5 डिवाइजर डिसाइडेड था, इसलिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आइए हम इसे कैसे पकड़ेंगे। जनरली बहुत जल्द हमें कैसे पकड़ना है कि हम इन सभी डिवाइजर में से किस डिवाइजर को पकड़े। तो हम इस 2 से, जनरली 1 डिजिट से या कभी कभी 2 डिजिट से यहां पर के नंबर को कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये 1 डिजिट से या 2 डिजिट से, यहां पर 2 डिजिट होगा या 1 डिजिट होगा, तुरंत कंपेयर करने के लिए 1 डिजिट को पकड़े या 2 डिजिट को भी पकड़ सकते हैं यहां पर। अब जैसे हम इसे पकड़ेंगे तो देखिए 2 4 जा 8, एग्जैक्ट 4 जा 8 दे रहा है। या तो अब 4 से लगेगा या फिर 3 से लगेगा, 4 के ऊपर जाना ही नहीं है। ना अब 0 चेक करनी है, ना 1 चेक करनी है, ना ही 2 चेक करनी है। बात समझिए, इसके एक डिजिट से इसके पहले डिजिट और दूसरे डिजिट तक कंपेयर करके देखिए। चूंकि यहां 2 ही डिजिट है, इसलिए मेरी सलाह होगी कि एक डिजिट से एक डिजिट को ही कंपेयर कीजिए, और जो नॉर्मल डिवीजन है आपका, उसी नॉर्मल डिवीजन से आप इसे पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो नॉर्मल डिवीजन में 2 4 जा 8 होता है, मतलब 4 टाइम्स हमें डिवाइड लगाने की एक प्रोबेबिलिटी यहां बनती है। और जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन जाती है तो हमें ज्यादा चेकआउट करना नहीं पड़ता है। मतलब यहां हम 4 लेंगे तो 4 4 जा 6, 4 2 जा 8, 1 9 होगा, मतलब 96 हुआ। हमने 4 डिवाइजर डिसाइड किया, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां तो 82 है, इसका मतलब हमें इससे एक बैक होना पड़ेगा 23, मतलब 3 डिवाइजर डिसाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए 4 से
अब देखिए कितना सोचना पड़ता, 0 से 1 से फिर 2 से फिर 3 से 4 से, और इस तरीके से करने से हमें बहुत कम पर हमें चेकआउट करना पड़ता है। अब यहां पर हमारा डिसाइड हो चुका है 3 डिवाइजर से होगा, तो 3 ही लिखूंगा मैं नीचे भी। इसमें तो एडिशन करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा 69, ये 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब फिर यहां कितना उतरेगा 25। देखिए यहां पे तुरंत डिसाइड करना है हमें। देखिए इसके 1 डिजिट को हमने पकड़ा, इसके 1 डिजिट को पकड़ा हमने, और ये देखिए बहुत सारा डिजिट, इसलिए 2 डिजिट को पकड़ लिया हमने। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो 7 से तो कतई नहीं लगेगा, ये तो डिसाइड हो चुका है। 7 से ये नहीं लगेगा, या तो अब 6 से लगेगा, नहीं तो फिर 5 से लगेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर ये चेकआउट करने का वे नहीं पता हो हमें, तो हम 0 से चेक करेंगे, 1 से चेक करेंगे, बहुत बार हर डिजिट से चेक करके हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे बचने के लिए इसके 1 डिजिट को पकड़िए, इसके 2 डिजिट को पकड़िए, कभी कभी 1, कभी कभी 3 भी पकड़ना पड़ेगा, कभी कभी यहां से 2 से ही आपको यहां 3 पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वैसे वैसे आपका और विजन क्लियर होता चला जाएगा। तो यहां 2 था, तो मैं 7 से तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 7 2 7 जा 14 होता है, तो 13 से 14 तो आगे निकल चुका है। तो या तो 6 से लगेगा, या फिर हमें अब 5 से ही लगाना होगा। और वैसे भी मैंने एक रूल बताया है अभी जस्ट इससे ठीक प्रीवियस वाले एग्जांपल में, कि यदि मेरा लास्ट में 5 है, और तो लास्ट में जब 5 आ रहा है, तो जनरली अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप 5 से ही चेकआउट कर दो, 5 से ही चेकआउट कर लो। तो अब यहां पर हम 6 से भी अगर चेक करते हैं, 6 से भी चेक करेंगे, तो पहले से 26 है, उसमें 6 हमने लगाया, तो फिक्स 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। भले ये 266 हो गया, डिवाइजर 6 इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 39, 6 2 जा 12 और 3 15। अब देखिए इस नंबर से तो वो बड़ा हो गया, तो फिर अब हमें 5 से ही चेक करना होगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 32, 5 2 जा 12 और 3 13। तो कितना आया हमारे पास 13 25। कितना से लगाया, तो 5 से लगाया। इसमें ऐड करके आप लिख दो 7, ये 2 270 ऐड करके आ गया। ये हमारा 3 हुआ, और कितना से लगा था, तो 5 से लगा था। तो ये रिमाइंडर हम यहां पर 0 कर देंगे और यहां लिख देंगे देयरफॉर 18 to 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 135 आंसर। एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं, हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 28 62 25। अब इसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पीछे जो बताया क्या नियम है, देखिए उसी सारे नियमों का पालन करके हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्या नियम था, पेयरिंग कीजिए। आप पेयरिंग कर लिया हमने, ठीक। अब देखिए यहां पर 2 2 का पेयरिंग लगा। अब इसका मतलब हमें पहले डिवाइड किस में लगाना है, तो 28 में ही लगाना है। अब 28 में डिवाइड करने के लिए हमें डिवाइजर डिसाइड करना है। डिवाइजर डिसाइड करेंगे तो नॉर्मली हमें फर्स्ट टाइम सोचना होगा, अगर मैं 5 डिसाइड करता हूं तो मेरा 5 से 5 का ही मल्टीप्लीकेशन होगा, और वो कितना होगा 25 होगा। अगर मैं डिवाइजर 6 डिसाइड करता हूं तो 6 6 जा 36 होगा। डिवाइड का रूल या तो 28 मिल जाना चाहिए था, या फिर 28 से जस्ट छोटा रहेंगे, तो वो कौन सा नंबर होगा, मेरा 25 होगा। इसका मतलब मेरा डिवाइजर क्या होगा, तो 5 होगा। हम 5 लिखेंगे, और 5 2 टाइम्स लिखना है यहाँ, और इसे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें, और इनका मल्टीप्लाई जो फॉर्म था 25 वो यहाँ लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 2 गया 0। क्या अब यहाँ 6 उतरेगा, सिर्फ नहीं, यहां पर अब चूंकि पेयरिंग लग के आई हुई थी 62, इसलिए मैं 62 को ही यहां नीचे लाऊंगा। 5 से डिवाइड लगाया, क्वोशिएंट यहां लिखते चलेंगे, 5 हुआ। अब देखिए मैंने कहा ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ 2 डिजिट है, आप यहाँ 2 डिजिट से इसको कंपेयर कर लीजिए तुरंत। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40,
इसका मतलब 4 से तो डिवाइड ही लगेगा, 2 डिजिट था, 2 डिजिट से कंपेयर कर लिया। ये लॉजिकली हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अपने आप से आपको खुद डेवलप करना होगा कि 10 है तो 10 3 जा 30, मतलब 3 से आपको लगाना है। लेकिन डायरेक्टली आप यहां लगा ना दे, थोड़ा सा चेक कर ले, हो सकता है 3 की जगह 2 से भी लगे, लेकिन इसी 2 में डेफिनेटली है, जिस नंबर को आप डिसाइड कर लेंगे, जिस डिवाइजर को आप डिसाइड कर लेंगे, उसके एक पीछे आपको जाना होगा या उससे एक आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जनरली 99% टाइम्स ये होता है कि आपको एक पीछे जाना पड़ता है या एग्जैक्ट खुद वही होता है। तो हम 3 से जैसे सोचेंगे, देखिए 10 था, 2 डिजिट में थिंक किया हमने, 10 3 जा 30, तो अब 3 से डिसाइडेड है लगभग, तो हम चेक भी कर लें तो 10 है और 3 डिवाइजर लिया तो ये 103 हुआ, लेकिन 3 डिवाइजर लेने के कारण हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये होगा 3 3 जा 9, 0 3, कितना आया 309। एग्जैक्ट डिवाइड लग सकता है, डिवाइड लग सकता है। तो 3 हमने लिया, ये 3 3 6 0 106 ऐड होकर होगा, ये हमारा 3, ये 5, ये 0 हो जाएगा। 53 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया। अब यहां फिर से 25 हमने लिखा, 25 लिखा, फिर देखिए लास्ट में 5 है। वैसे भी आप फिर से डिसाइड कर सकते हैं, ये 2 डिजिट है, इधर 2 डिजिट में ही जनरली थिंक कीजिए, कभी कभी इसी 2 डिजिट से इस 3 डिजिट में ही थिंक करना पड़ेगा। लेकिन ये जनरली जब ऐसी स्थिति आती है अगर, तो वो 13 14 के या 12 के 11 के 12 के बाद, जब यहाँ 2 डिजिट 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 23 हो, तब इसके 3 डिजिट में थिंक करनी होती है जनरली। चूंकि यहाँ 10 तक है इसलिए 2 डिजिट से 2 डिजिट में ही थिंक कीजिए, तो 10 5 जा 50 और 10 6 जा 60 होता है, तो 6 से तो नहीं लगेगा, 55 डिसाइड कर रहा है कि 5 से आप लगा कर देखिए। तो अब जैसे हम 5 से इससे लगाएंगे तो 106 तो पहले से है और 5 हमने यहां दिया, तो 5 ये हुआ। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 32 हैंड में मेरे 3, 5 0 0 और 3 ऐड किया तो 3 और 5 1 जा 5, एग्जैक्ट देखिए वही मिल गया। और वैसे भी मैंने बताया कि जब लास्ट में 5 उतरे तो साधारणतः 99% टाइम्स आपको डिवाइड 5 से ही लगाना है। कुछ केस में ही, खासकर जब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी आपका यहां डिवीजन 5 से नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, लास्ट में यदि 5 आ रहा हो तो आपका लास्ट का डिवीजन 5 से ही होगा, 5 से ही होगा। तो अब यहां 5 से हमने डिवीजन लगाया, यहां मैं लिखूंगा 5325 और इसे ऐड करके यहां लिख देना है। ऐड करके लिख दिया, ये 0 रिमाइंडर आई हमारी, और जो क्वोशिएंट था हमारा यहां 3 था और ये 5 था। लास्ट में एक स्टेप आप बढ़ जाएं, 28 62 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 535 होगा। अब कुछ एग्जांपल्स और करके देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पेयरिंग लगाएंगे हम, तो हम देख रहे हैं पीछे से पेयरिंग लगा रहे हैं, तो 49, ये 34 पे पेयरिंग लगी, 65 पे पेयरिंग लगी और ये 9 मेरा बच गया, 9 मेरा बच गया। तो अब सबसे पहले डिवीजन मेरा 9 में होगा और हमें डिवाइजर डिसाइड करना है 0 से लेके 9 के बीच में। तो जरा सोचिए कौन सा ऐसा डिवाइजर होगा, तो डेफिनेटली एग्जैक्ट मिल रहा है कौन सा डिवाइजर मेरा, तो 3, क्योंकि 3 से ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा मेरा, 9 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो डिवीजन होगा वो किससे होगा, तो 3 से होगा और इसे यहां ऐड करके लिखना है। याद रहे इसमें एडिशन है, इसमें 9 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो गया। अब यहां 65 आएगा, 65 आएगा। अब यहां देखिए डिवाइजर हमें डिसाइड करना है, तो तुरंत देखिए ये पहला डिजिट, तो पहले डिजिट में 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। कभी कभी ऐसा होगा कि यहां 1 डालने से भी ये छोटा हो जाएगा। जैसे ऐसा सिचुएशन आपको एराइज हो सकता है, इस क्वेश्चन का नहीं, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ये 6 आया और सपोज कीजिए ये ऊपर से यहां पर, ये यहां पर होता, ये
मान लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ 5 है और 4 है। सपोज हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, ये 3 ये तो कट गया, ये ऐड किया हमने तो ये 6 आया मेरा रिजल्ट, ये 54 आया। जरा देखिएगा सिचुएशन को आप इवन 1 से जब डिवाइड लगाओगे तो 61 जा 61 हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आपको आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में ही किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जीरो का यूज किया जाता है। हम यहाँ जीरो लिखेंगे और 0 टाइम्स ही उसे गुना करेंगे। इसमें तो ऐड करके लिखेंगे 60 और ये 0 0 ये कितना आएगा? 54 आएगा। मतलब यहाँ 0 लेंगे हम। एक सिचुएशन को मैंने समझाया कि ऐसा सिचुएशन आपके पास आ सकता है। तो अब यहाँ देखिए 665 6 1 जा 1 से डिसाइड हो रहा है कि 1 से लगेगा 61, 5 में से 1 गया 4, ये क्या इसमें एडिशन करके 62। नेक्स्ट 2 नंबर्स हमारे पास क्या है? 34 है। हम 34 को यहाँ क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे। देखिए यहां से आप यहाँ 6 से और इस 43 को जब डिसाइड करेंगे तो 6 7 जा 42 आएगा। लेकिन जरा एक चीज और देखिए कि जैसे ही हम 6 to यहाँ 7 डालेंगे तो यहाँ तो मेरा 4 डिवाइड करने के लिए क्या है? 434 है। जैसा सिचुएशन अभी मैंने यहाँ बताया था सेम सिचुएशन आपके इस क्वेश्चन में एराइज हो चुका है। जैसे मैं 1 भी डालू, इवन 1 भी डालू तो वो 434 से क्या है? बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमारा जो डिवीजन होगा वो किससे होगा? तो 0 से होगा और 0 टाइम्स ही हम इसे मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। लिखा हमने और इसमें एडिशन हो जाएगा 620। अब ये 4 ये 3 ये 4, अब ये 49 यहां पर आया। जनरली स्टूडेंट्स इस 0 वाले सिचुएशंस में बहुत गलती करते हैं, तो आप इस गलती को यहां पर सीख ले ताकि ये गलती आपसे दोबारा ना हो। तो अब यहां देखें हम, अब यहां जब लास्ट नंबर आ चुकी है डिवाइड करने के लिए, तो ध्यान रहे जब लास्ट उतर रहा हो डिवाइड करने के लिए और परफेक्ट स्क्वायर पर क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं होगा, तभी ये जो मैं बता रहा हूं वो रूल वहां पर ओवरलैप करेगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट डिजिट 9 है तो लास्ट का डिवीजन हमारा या तो 3 से होगा या फिर 7 से होगा। ध्यान रहे इस बात का, लास्ट का डिवीजन 3 से होगा या फिर 7 से होगा। तो अब यहां पर 620 पहले से है और वो भी 3 या फिर 7, आपको तुरंत डिसाइड हो जाएगा। इसके एक डिजिट को पकड़ो, इसके 2 डिजिट को आप लो, 6 7 जा 42। इसका मतलब 3 से तो कतई नहीं, 6 3 जा 18, बहुत पीछे हैं हम। तो किसे डिसाइड होगा? 7 से ही डिसाइड होगा। तो हम 7 से डिवाइड लगाएं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 42 1 43। तो हमारे पास ये डिवीजन किससे लगेगा? तो 43 4 4 9, 7 से लगा, इसे ऐड कर देंगे 6 2, ये रिजल्ट मेरा 0, रिमाइंडर डिवाइस क्वेश्चन क्या था मेरा? 1, फिर ये 0 और फिर मेरा 7 आया। तो यहां पर अब लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 99653 का रिजल्ट कितना होगा? तो 3107 होगा। ये था कुछ एग्जांपल्स स्क्वायरिंग मेथड से कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स पर, और इसमें हम कैसे डिवीजन लगाएं ये भी हमने जाना। हमने सीखा कि इसमें डिवाइजर का डिसीजन हमें खुद लेना है। अब इसके कुछ और लेवल ऊपर चले जाते हैं। इन सारे लेवल्स को मैं बारी बारी से बताता चलूँगा। अगला लेवल जो होगा, हमें इसमें सीखना है कि हम डेसिमल्स का यूज कैसे करेंगे, और डेसिमल्स का यूज जब हम करते हैं तो जनरली वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही होते हैं।